क्या नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से दूर भगाया जा सकता है? सीधे शब्दों में इसका आंसर है नहीं। नेगेटिव थॉट से पूरी तरह से छुटकारा संभव नहीं है। इनफैक्ट नेगेटिव थॉट्स हमारे लिए अच्छी होती हैं। नेगेटिव थॉट्स हैं तभी हम इंसान आज तक इस दुनिया में सरवाइव कर पाए हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो नेगेटिविटी से एक तो छुटकारा संभव है नहीं और दूसरा छुटकारा लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी ही है जिसकी वजह से हम अपने को इस दुनिया में सुरक्षित रख पाते हैं। कोई वजह है जिस वजह से नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आती हैं। ये कोई ऐसी अनवांटेड चीज नहीं जिसे नेचर ने, प्रकृति ने अपने आप बस यूं ही बना दिया। कोई तो कारण है जिस वजह से नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में होती हैं। हमारा दिमाग नेगेटिव सोचता है, खतरे के बारे में हमेशा ध्यान रखता है। कोई वजह है, कोई रीजन है जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी हम सभी में होती है। तो इसलिए नेगेटिविटी से छुटकारा तो संभव है नहीं। तो फिर किया क्या जाए, इस बारे में इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पर पहले ये जरा समझते हैं कि क्यों नेगेटिव थॉट्स हम सबके लिए बहुत जरूरी होती हैं। जरा कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप किसी 100 मंजिल ऊंची इमारत पर गए और वहां पहुंचकर आप नीचे देखते हैं, बिल्कुल कोने में खड़े हो जाते हैं और आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आ रही। कुछ ऐसा नहीं है यहां पर ऐसे मोमेंट में जो कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। तो अगर नेगेटिव थॉट नहीं होगी तो क्या होगा? या तो आप न्यूट्रल रहोगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आप कहां खड़े हो, क्या कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप एक्साइटेड हो जाओगे, पॉजिटिव रहोगे। अब मान लो आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कह दिया कि भाई 100 मंजिल ऊपर पहुंचकर पॉजिटिव एफर्मेशंस लाओ, अपने अंदर ऐसा बोलो कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं 100 मंजिल से भी छलांग लगा सकता हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर्स हैं, मैं अगर चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अगर चाहूं तो 100 मंजिल से छलांग लगाकर भी जीवित रह सकता हूं, मैं सभी कुछ करने में सक्षम हूं, मेरे को दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। अब इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस लाकर आप वहां से छलांग लगाते हो, क्योंकि आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट तो है ही नहीं। तो होगा क्या? अंजाम आप समझ सकते हैं कि आपकी जान चली जाएगी। 100 मंजिल ऊपर इतना एक्साइटेड होकर, इतना पॉजिटिविटी से भरकर आप कितने भी कोशिश करें कि आप कुछ तूफानी कर लेंगे और फिर जीवित रह जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो पॉजिटिविटी है ये हर जगह काम नहीं आती। इनफैक्ट इस पॉजिटिविटी में कोई खोट है। अब मान लीजिए 100 मंजिल ऊपर पहुंचकर आपके मन में नेगेटिव थॉट आती है। आप सोचते हैं कि अरे इस कोने में नहीं जाना, नहीं तो हम गिर जाएंगे। अरे ध्यान से, सावधानी से खड़े हो, कहीं ऐसा ना हो चक्कर आ जाए और हम नीचे गिर जाएं। बच्चों को दूर रखेंगे कि कहीं बच्चों को खतरा ना हो, कि कहीं वो गिर ना जाए, कुछ शरारत ना कर लें। आपके मन में एक नेगेटिव थॉट आती है जिसमें कि आप खतरे को भांपते हो और फिर अपने को बचाने के लिए एक एफर्ट लेते हो। ये नेगेटिविटी आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी थी, क्योंकि अगर ये नेगेटिविटी नहीं होगी तो आप कुछ ज्यादा ही तूफानी करने के मूड में रहोगे और बड़े बड़े खतरे ले लोगे और ऐसे में जान गंवा बैठोगे। और अगर इसी तरह से सारे लोग करने लगे, सभी लोग अगर हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही फील करने लगे, तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। कुछ ही सालों में सारी मानव जाति खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट बहुत सदियों पहले हो भी चुकी होती अगर हमारे अंदर खतरे को भांपने की टेंडेंसी ना होती। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो नेगेटिव सोचने के लिए बना है, वो खतरों की पहचान करने के लिए बना है। हमारे दिमाग में नेगेटिविटी इसीलिए होती है जो कि बेसिकली एक खतरे का, एक डेंजर का असेसमेंट करती है, जांचती है कि कहां खतरा है, कितना बड़ा खतरा है, खतरे से बचना कैसे है, खुद को संभाला कैसे जाए, प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ताकि हमारा सर्वाइवल बेहतर तरह से हो पाए। अगर हमारा दिमाग खतरे की पहचान नहीं करेगा तो हम रिस्क लेंगे और अपनी जान गंवा बैठेंगे। इसीलिए हमारे मस्तिष्क के लिए बेहद जरूरी होता है कि वो अपने अंदर उस सारी नेगेटिविटी को रखे जो कि संभव हो सकती है, जिससे कि हमारे लिए खुद का बचाव करना जरूरी हो सकता है। तो चाहे उसमें हमारे को जानवरों से अपने को प्रोटेक्ट करना हो, चाहे किसी बिजली या पानी जैसे किसी खतरे से खुद को प्रोटेक्ट करना हो, ऊंचाई से प्रोटेक्ट करना हो, किसी नुकीली चीज से खुद को प्रोटेक्ट करना हो, या आसपास दूसरे लोगों से अपने को प्रोटेक्ट करना हो, किसी भी हालात में हमारे लिए जरूरी होगा कि हमारा दिमाग तैयार रहे और आसपास जो भी खतरा आ सकता है उसके लिए हमें पहले से ही सतर्क कर दे। और जब दिमाग हमारे को सतर्क करेगा तो हम कोई एक्शन ले पाएंगे जिससे कि हम उस खतरे से खुद को दूर कर पाएंगे। इनफैक्ट क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव सोचने के लिए ही बना है, तो जो पॉजिटिविटी होती है वो तो हम ऊपर से खुद पर थोपते हैं। पॉजिटिविटी तो हमें इसलिए खुद में लानी होती है ताकि हम सुरक्षित महसूस करके अपने को ग्रो करा सकें।
जो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है वो हमेशा मन में नेगेटिव थॉट से भरा रहेगा, और जो व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है उसके अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा आसानी से जगह बना पाएगी। पॉजिटिव ग्रोथ वही व्यक्ति कर सकता है जो कि मन में सुरक्षा का एहसास रखता है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारा दिमाग ये समझे कि किस तरह से और किस सिचुएशन में वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, तभी वो अपने अंदर पॉजिटिविटी की एक जगह बना पाएगा और तब नेगेटिविटी की उतनी जरूरत नहीं रह जाएगी। पॉजिटिविटी का जोश दो ही कंडीशंस में लोगों को आता है, जब या तो उन्होंने कोई नशा किया होता है या फिर उनको बाइपोलर का मेनिक एपिसोड आता है। मेनिक एपिसोड में एक पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत खुश रहता है, उसको अपने अंदर बहुत जोश महसूस होता है, उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसको अपने अंदर कुछ जादुई ताकतें महसूस होती हैं, उसको लगता है कि वो पत्थर पर हाथ रखेगा वो सोना बन जाएगा, वो किसी जुए में पैसा लगाएगा और वो करोड़ों जीत जाएगा। वो अपने पोटेंशियल को, अपनी एबिलिटीज को जरूरत से ज्यादा ओवर एस्टिमेट करने लगता है, क्योंकि उसका मूड जो है वो हमेशा हैप्पी रहता है, एक्साइटेड रहता है। पर इसी बीच वो बहुत सारे खतरे मोल ले लेता है, क्योंकि जब वो बहुत सारा पैसा जुए में लगाता है तो वो खतरे को भांप नहीं पाता, मतलब वो रिस्क लेता है, पैसा गंवा सकता है, बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी की डील कर सकता है बिना ये सोचे समझे कि क्या उसकी हैसियत है भी उस प्रॉपर्टी को खरीदने की या नहीं, क्या बिजनेस में उतना पैसा लगाने की उसकी औकात है भी या नहीं। वो नहीं देखता, वो सतर्क नहीं होता, उसमें कॉशन नहीं होती कि वो जरा देखे कि वो कितने पानी में है, अगर पैसे का लॉस हो गया तो क्या वो उसे रिकवर कर पाएगा या नहीं। पर मेनिक पेशेंट को हमेशा पॉजिटिविटी दिखाई देती है, उसको लगता है कि जहां भी वो कदम रखेगा, जो भी वो स्टेप लेगा, वहां हर आउटकम, हर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए मेनिक पेशेंट अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉशियस नहीं रहते, सतर्क नहीं रहते, क्योंकि उनकी डेंजर को पकड़ने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है मेनिक एपिसोड में। इसी तरह कोई व्यक्ति जब शराब पीता है, जरूरत से ज्यादा नशा करता है, ड्रग्स लेता है, तो वो तेज गाड़ी चला सकता है, किसी क्राइम का हिस्सा बन सकता है, अपना नुकसान कर सकता है, क्योंकि तब उसके मन में वो कॉशन नहीं रहती। शराब या ड्रग उसके दिमाग में खतरे को पहचानने की टेंडेंसी कम कर देती हैं। तो फिर क्या किया जाए? क्या इस नेगेटिविटी को बने रहने दिया जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत ज्यादा जब नेगेटिव थॉट्स आती हो, बहुत ज्यादा जब हम असुरक्षित महसूस करते हो, तो तीन ही चीजें की जा सकती हैं जिससे कि नेगेटिविटी को कम किया जाए। एक, हम नेगेटिविटी का जो अपने ऊपर बोझ है, उसकी वजह से आने वाला जो डिस्ट्रेस है, उसको कम कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स पर अपनी प्रतिक्रिया को बंद कर सकते हैं, और नेगेटिव थॉट्स के अंदर दिया जाने वाला समय, उसको हम कम कर सकते हैं। ये तीन ही ऑप्शंस हमारे पास होती हैं जिससे कि हम अपने अंदर नेगेटिविटी के इंपैक्ट को कम कर सकते हैं या उससे थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को जीरो नहीं किया जा सकता, शून्य के स्तर पर नहीं पहुंचाया जा सकता, पर बहुत ज्यादा दिमाग में नेगेटिविटी है, स्ट्रेस आ रहा है, मानसिक बीमारी है, लक्षण महसूस होते हैं, कुछ और करने में मन नहीं लगता, लाइफ में कहीं से पॉजिटिविटी नहीं आ रही, तो इस नेगेटिविटी के बोझ को थोड़ा कम किया जा सकता है जब हम इलाज लेते हैं। खासकर जिन लोगों को क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है या कोई फिजिकल इलनेस भी है जो कि क्रोनिक नेचर की है, उस केस में भी नेगेटिविटी के बोझ को कम किया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि नेगेटिविटी का इंपैक्ट थोड़ा कम महसूस हो और लाइफ में जो भी पॉजिटिव संभावनाएं हैं उनका आनंद लिया जा सके और उनकी तरफ आगे बढ़ा जा सके। दूसरा, नेगेटिविटी को लेकर अपने रिएक्शंस हटाए जा सकते हैं। मतलब हमारे मन में नेगेटिव थॉट आती है, हम क्या करते हैं, उनको दूर भगाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने के प्रयास करते हैं, पूरा अटेम्प्ट लेते हैं कि किसी तरह से ये नेगेटिव थॉट हमारे मन से हट जाए, हमें इसका सामना ना करना पड़े। तो ये एक तरह की प्रतिक्रिया है, ये एक तरह का रिएक्शन है। इन रिएक्शन से हम जितना अपने को दूर करते हैं, उतना ज्यादा हम अपनी उस नेगेटिविटी को टॉलरेट करना सीखते हैं और उस नेगेटिविटी के रहते हुए भी अपने बाकी के सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसे रेजिस्ट करना बंद कर दिया, उसे किसी ना किसी तरह एक्सेप्ट कर लिया, या हमने उनके होने या ना होने के लिए उन पर सवाल खड़े करने कम कर दिए। मान लिया कि हाँ, अगर हमें आसपास नेगेटिविटी कोई मिलती है तो अगर वो मन में आती है तो ठीक है, उस पर इतनी प्रतिक्रिया क्या देनी, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से ही हम बहुत ही दुखी और बहुत ही लाचार महसूस करते हैं। फिर तीसरा रास्ता होता है कि हम इस नेगेटिविटी में दिया जाने वाला समय कम कर दें, टाइम कम कर दें। इस तरह से कोपिंग स्किल सीखें, इस तरह से नेगेटिव थॉट्स को हैंडल करें ताकि हमारा जो समय बर्बाद होता है, बेवजह हम नेगेटिव थॉट में उलझे रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, सारा काम अपना छूट जाता है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा भरने लगता है मन में,
क्योंकि सारा टाइम बैठकर नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इतना सारा जो समय बर्बाद होता है उसको कम किया जा सकता है किसी तरह से नेगेटिव थॉट्स को टालकर, या एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखकर हम नेगेटिविटी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, ताकि उसके बोझ से खुद को दूर कर दें और थोड़ा सा हमें इस नेगेटिविटी को हैंडल करना आसान हो जाए और हमारे रोजमर्रा के काम ठीक ठाक निपटने लगें। तो इस तरह से हम नेगेटिविटी के इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं, और यही होता है पूरे मेंटल डिसऑर्डर की रिकवरी, जिसके अंदर या तो वो डिसऑर्डर पूरा चला जाएगा पर फिर भी नेगेटिविटी तो रहेगी, या अगर डिसऑर्डर नहीं जाता तो इस नेगेटिविटी से डील करने के कुछ ऐसे तरीके सीखने होंगे जिससे कि हम अपने को सेटिस्फाई कर सकें।